जय हिंद साथियों, आप सभी का डीपीएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आज 10th क्लास से द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे, है ना। तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो यदि कोई क्वेश्चन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस फॉर्म में है क्वेश्चन तो द्विघात समीकरण है, और अगर इस फॉर्म में नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस 2x, और ये माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस इज इक्वल टू 0। तो प्लस से एक 2x और माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। तो ये x की पावर 2 है, तो द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस x। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस का 2x। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 6 इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट x माइनस 2 है। एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में है x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखेंगे, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर x की हम 1 से करेंगे तो प्लस का x, और माइनस 2 की x के साथ करेंगे तो 2x, और फिर 2 1 जा 2 इज इक्वल टू, इधर अगर हम x की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यदि हम x की 3 से करें तो हो जाएगा 3x, और माइनस 1 की x से करेंगे तो x, और फिर 1 की 3 से करेंगे तो माइनस का 3। तो एक्स स्क्वायर 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का x, और माइनस 2
ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से 1 जाएगा, -1 -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2x माइनस 3। इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x इधर आएगा माइनस, और माइनस का 3 आएगा तो प्लस इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस का और ये एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3x प्लस 3 में से 2 जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की घात 2 नहीं है, तो ये दो घात समीकरण नहीं है, दो घात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। अगर x की घात 2 है तो दो घात समीकरण है, वरना नहीं है। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक x और एक ब्रैकेट में x प्लस 5। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर से अंदर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की 1 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा x 1 जा 1, और ये 3 से अगर हम 2 से कराएंगे तो माइनस का 6x, और ये 3 1 जा माइनस का 3 इज इक्वल टू x की x के साथ x स्क्वायर और प्लस का 5x। इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6 में से 1 जाएगा तो 5x और माइनस का 3x स्क्वायर इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, और 5 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला जाएगा तो x स्क्वायर और माइनस का 5 हो जाएगा 10x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x की घात 2 है, तो हम कह सकते हैं कि दो घात समीकरण है, दो घात समीकरण है ना। तो ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये लिखा है, एक ब्रैकेट में 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। तो अगर हम 2x की x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर अगर हम 2x की 3 से कराएं तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, और 1 की अगर हम x के साथ कराएं तो x और 1 को 3 से कराएंगे तो प्लस का 3 इज इक्वल टू x की x से मल्टीप्लाई कराएंगे x स्क्वायर, x की हम 1 से कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का x। 5 की अगर हम x के साथ कराते हैं तो ये हो जाएगा 5x, और इधर हो जाएगा 5 1 जा माइनस का 5। इधर है 2x स्क्वायर माइनस का 6x और 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x प्लस का 3, इधर x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, इधर आएगा माइनस का 4x और 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 7x और 4x कितना हो जाएगा 11x, और प्लस का यानी 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं कि x की घात 2 है तो दो घात समीकरण है, तो हम लिखेंगे दो घात समीकरण है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इधर तो सॉल्व है x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का 2 दूनी 4 अब माइनस का 2 दूनी 4x यानी 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये इधर लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का। तो एक्स स्क्वायर माइनस का और एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल 3x और 4x हो जाएगा 7x माइनस 4 में से 1 जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 0। जैसा कि इसमें x की घात 2 नहीं है तो हम लिखेंगे 2 घात समीकरण नहीं है, 2 घात समीकरण नहीं है ना। तो 2 क्वेश्चन और इसी टाइप में है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो a प्लस बी का होल क्यूब तो आप सभी को पता ही होगा, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो जैसा कि x प्लस 2 का होल क्यूब है तो इसी फॉर्म में हम खोलेंगे इसको। तो a क्यूब मतलब x का क्यूब, b क्यूब मतलब 2 का क्यूब और प्लस 3 फार्मूला का हो गया a की जगह पे x, b की जगह पे 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है 2 की हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x 1 जा 2x, इधर होल क्यूब कर देंगे तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x और 6x की अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x स्क्वायर और 6 की अगर हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x इज इक्वल टू। अब ये हम इधर ले आएंगे तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि इसमें x क्यूब आ गया, हमें चाहिए था x स्क्वायर, तो ये 2 घात समीकरण नहीं है, 2 घात समीकरण नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब जो कि है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर हम a माइनस बी का होल क्यूब की जगह पर अगर हम इसका फार्मूला खोल देंगे तो हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की a की जगह पे x, b की जगह पे 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 और माइनस इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6x और 6 की अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा प्लस और 6 की 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12x। तो x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x क्यूब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 8 इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा और 6 इधर लाएंगे वो प्लस हो जाएगा और 12 इधर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x क्यूब माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट, 6 में से
4 जाएगा तो बचेगा 2x² माइनस का 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 1 और 8 9 इज इक्वल टू 0। तो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो लिखेंगे दो घात समीकरण है। तो दोस्तों आज जान गए कि कौन दो घात समीकरण है या कौन नहीं है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू में यहाँ से फिक्स है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आए इसे देखते हैं हम, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे माना आयताकार खंड, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई वो कितनी मानेंगे x मीटर। फिर लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई। क्वेश्चन कह रहा था क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमने मान लिया माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। अब भूखंड की लंबाई 2 गुने से एक अधिक, 2 गुने मतलब 2x और एक अधिक मतलब 2x प्लस 1 मीटर। अब डालेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। जैसा कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू दिया है 528। तो लंबाई देखेंगे कितनी आई है हमारे पास 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x इज इक्वल टू 528। तो x से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x की हम 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, 528 इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 528 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056, 528 इंटू 2 हो जाएगा 1056। अब दो ऐसी संख्या है हम ढूंढे जिनकी गुणा करें तो 1056 हो जाए और घटा दें तो x बचे, है ना, घटा दें तो x बचे। वो संख्याएं हैं दो 33 32, गुणा करेंगे 33 इधर 33 इंटू 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1056 और 33 में x में से 32x जाएगा तो हो जाएगा केवल x। तो 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस का 33x एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 32 हो जाएगा प्लस का और 528 हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट में अगर हम देखें तो हमें कॉमन मिल रहा है x, अंदर बचेगा 2x प्लस 33। अगर इसमें कॉमन देखें तो हमें कॉमन मिल रहा है 16। तो 16 कॉमन लेंगे तो 16 दूनी 32 प्लस 16 3 48, 4 बच्चा फिर 16 3 48 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में नजर डालेंगे तो 2x प्लस 33,
2x प्लस 33 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस का 33 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू ये उधर चला जाएगा -33, x इज इक्वल टू -33/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी आयताकार भूखंड की लंबाई ना तो माइनस में आएगी ना ही चौड़ाई आएगी। तो हम सॉल्व करेंगे माइनस वाले क्वेश्चन को, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, जो कि हमने माना था x आयताकार भूखंड की चौड़ाई x, तो चौड़ाई की x इज इक्वल टू कितना आया है 16, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई हो गई 16 मीटर और लंबाई हमने क्या लिया था 2x, यानी लंबाई क्या लिया था 2x प्लस 1, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 प्लस 1 यानी 1 33। तो ये आ गया क्वेश्चन, लंबाई है 33 और चौड़ाई है 16, जो कि इससे दुगने से क्या है 1 अधिक, 16 से क्या है दुगने से 1 अधिक, यानी 16 दूनी 32 1 33। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 4.4 का। और इसके आगे क्वेश्चन और है वो देखते हैं। वो क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसमें हम मानेंगे, माना पहली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या, माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या, वो क्या मानेंगे x, फिर लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या, वो क्या हो जाएगी क्रमागत, तो पहली क्रमागत संख्या x हो गई, दूसरी हो जाएगी x प्लस 1। पहली क्रमागत धनात्मक संख्या x धनात्मक मतलब प्लस, और दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या x प्लस 1, जिनका गुणनफल कितना है 306। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू 306, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू 306। तो पहली क्रमागत संख्या ली है हमने x इंटू दूसरी संख्या ली है x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, यानी पहली क्रमागत धनात्मक संख्या x और दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या x प्लस 1, जिनका हमने गुणनफल लिखा तो गुणा कर लिए, x की x से गुणा करा दिए तो हो जाएगा x स्क्वायर, और x की अगर हम 1 से करा देंगे तो हो जाएगा x, 306 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड, तो गुणा करें कितना आ जाए 306 और घटा दें तो केवल x बचे। ऐसे दो कोई फैक्टर हमें ढूंढने हैं जिनकी गुणा करें 306 आ जाए और घटा दें तो 1 बचे यानी x। तो ये दो संख्याएं हैं 17 और 18। 17 18 की अगर हम गुणा करेंगे तो 306 आएगा और घटा देंगे तो 18 में से 17 जाएगा 1 यानी x। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये दो स्टार्टिंग के एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 18x, एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन लेंगे तो ये 17 हो जाएगा प्लस का और ये 306 हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम देखें तो हमको कॉमन मिल रहा है x, तो x प्लस 18
इसमें कॉमन हमको मिल रहा है 17, तो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 17 एकम 17, 12 बचा जो कि 126 हो गया, तो 17 × 126 इज इक्वल टू 0। पूरे में हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 18। हम x प्लस 18 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x प्लस 18 को, तो इज इक्वल टू 0। ये 18 बराबर के उधर जाएगा माइनस, जो कि ज्ञात करना संभव नहीं है। किसी भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक यानी इंटीजर निगेटिव नहीं आ सकते, तो हम निगेटिव वाला सॉल्व करेंगे जो है x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो माइनस है काहे का हो जाएगा प्लस का, तो ये हमारा राइट आंसर होगा x इज इक्वल टू 17। तो पहली क्रमागत धनात्मक संख्या हो जाएगी 17। अब दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या हमने ली है x प्लस 1, तो वो हो जाएगी x की जगह पर 17 प्लस 1 यानी 17 एक 18। इनकी गुणा करेंगे तो 306 आ जाएगा और घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात यानी बाद 360 हो जाएगी, तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते हैं। रोहन है और रोहन की माँ है, 2 लोग हैं, तो हम लिखेंगे माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी वाले क्वेश्चन जितने हैं वो सब क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या लिखेंगे, माना रोहन की आयु इज इक्वल टू x वर्ष, रोहन की आयु x वर्ष। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो लिखेंगे रोहन की माँ की आयु, माँ की आयु। उस रोहन से रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो उसमें हम x प्लस 26 कर देंगे। बड़ी है तो प्लस कर देंगे, छोटी होता कोई तो हम निगेटिव करते, पर माँ छोटी नहीं हो सकती, तो लिखेंगे रोहन, माना रोहन की आयु x वर्ष और रोहन की माँ की आयु x प्लस 26 वर्ष। अब देखते हैं, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन का भी होगा और उनकी माँ का भी होगा, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु इज इक्वल टू 3 वर्ष पश्चात बाद में जुड़ेगी पूर्व और पहले में घटेगी, तो x प्लस 3 यानी x प्लस 3 वर्ष। रोहन की आयु कितनी हो गई 3 वर्ष पश्चात, x प्लस 3। फिर लिखेंगे 3 वर्ष यानी 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, तो माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 तो थी, उसमें 3 हम और ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा x प्लस 29 29 वर्ष। अब कह रहा है 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी गुणनफल, तो गुणनफल कितना है, रोहन की आयु है x प्लस 3 और गुणनफल उसकी माँ की आयु से x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, यानी रोहन की आयु x प्लस 3 और रोहन की माँ की आयु x प्लस 29 इज इक्वल टू 360
60 यानी 360। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की हम x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस x की अगर हम 29 से करेंगे तो ये हो जाएगा 29 यानी 32x। अब हम 3 की x से करेंगे तो हो जाएगा 3x और प्लस 29 तिया 87, और उधर से लाएंगे इधर माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 32 यानी 32x माइनस 360 में से 87 घटाएंगे तो 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक दो घात समीकरण बनकर के आ गया। तो इसमें देखेंगे हम गुणा करें तो कितना आ जाए 273 और घटा दें तो 32 आ जाए। ऐसी कोई दो संख्याएं ढूंढो जिनका हम गुणा करें तो 273 आ जाए और घटा दें तो 32 बचे। तो ये दो संख्या है 39 70 273, गुणा करेंगे तो 273 आ जाएगा। और अगर हम 39 में से 7 घटा दें तो बचेगा 32, साथ में x लगा देंगे तो फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39 x माइनस 7x यानी 7x और माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग के दो एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7x और प्लस ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। इसमें अगर हम देखें तो हमको कॉमन मिल रहा है x, अंदर बचेगा x प्लस 39, इसमें कॉमन हमको मिल रहा है 7, तो x प्लस 7 या 21 कितना बचे 6 63 हो जाएगा तो 7 9 63 इज इक्वल टू 0। पूरे में अगर हम देखें तो हमें x प्लस 39 कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 39, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये है x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू उधर जाएगा माइनस का 39, जो कि किसी की भी एज हो यानी आयु निगेटिव नहीं हो सकती। तो हम इसे ना सॉल्व करके सीधा हम इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। यही है रोहन की प्रेजेंट टाइम आयु यानी वर्तमान आयु। x वर्ष हमने ली थी तो रोहन की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज कितनी है 7 ईयर, है ना दोस्तों। तो समझ में आया। इसके बाद में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत वीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी वाला। एक ही क्वेश्चन बचा है इस चैप्टर में, बाकी तो कभी पहले बहुत कुछ हुआ करते थे। तो एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किमी कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है, तो जो हमें ज्ञात करना उसी को हम x मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल। हमने मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल, तो कितनी चाल है x किमी पर घंटा यानी x किमी प्रति घंटा। माना है हमने कि x किलोमीटर एक रेलगाड़ी जो है 1 घंटे में चलती है, दूरी तय करती है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा। अब अगर x किमी चाल से दूरी तय करे तो 480 किमी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा यानी समय। तो हम क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी के द्वारा 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय बराबर। रेलगाड़ी के द्वारा 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे
चाल, दूरी है 480 किमी और चाल है x किमी प्रति घंटा। 1 सेकेंड टाइम होगा तो सीधा घंटा लिखिए आप। है ना। अब अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किमी पर घंटा कम हो जाती है तो हम क्या लिखेंगे नई लाइन से, रेलगाड़ी की चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होने पर, रेलगाड़ी की चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होने पर, तो पहले कितनी थी x, अब उसमें 8 किमी कम हो जाएगी तो ये चाल हो जाएगी किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। अब अगर हमें इस हिसाब से 480 किमी दूरी तय करनी पड़े तो हम लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी के द्वारा, दूरी उतनी है पर स्पीड स्लो हो गई, तो रेलगाड़ी के द्वारा 480 किमी दूरी तय करने में लगा समय बराबर, लगा समय बराबर, तो दूरी तो वही है आपकी 480 किलोमीटर, लेकिन चाल आपकी कम हो गई, तो चाल कितनी हो गई x माइनस 8 घंटा। तो अब डिफरेंस कितना हो जाता है 3 घंटे का। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल स्लो कर दी जाए ट्रेन की तो कितना हो जाती है x माइनस 8 और 3 घंटा लेट हो जाती। तो यहां पर अब आप देखेंगे कि कम ये है आपका कि ये कम है, तो ये कम है जिसमें माइनस होगा, इससे आप अधिक वाले को, ये अधिक है और इससे आप कम वाले को घटा देंगे, यानी 480 अपान में x माइनस 8 माइनस करेंगे 480 अपान में x, और कितना अंतर डिफरेंस हो जाता है वो है 3 घंटे का। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 480x माइनस, इसकी अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करें क्रॉस तो 480, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 जीरो में 8 8 64 का 4, 8 चक्कू 32 6 38 अपान में x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 3। इधर ऊपर प्लस का 480x और माइनस का 480x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3840 अपान में x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अगर इसे हम 3 से डिवाइड करें तो 3 बन जा 3 यानी 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 3 8 24 0। तो ये क्वेश्चन बचेगा हमारे पास 1280 अपान में x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1, और इसके नीचे 1 हमेशा रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1280। 1280 अगर हम इधर ले आए तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा बन गया दो घात समीकरण, तो इसे हम करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड, गुणा करें तो 480 आ जाए और घटा दें तो 8 बचे। तो यहाँ पर 40 और 32 की अगर हम गुणा करें तो 32 चक्कू 128 यानी 1280, और अगर हम 40 में से 40x लगा दें साथ में 32x घटा दें तो बचेगा 8x। तो हम यही यहाँ पर रूल लगाएंगे, देखते हैं x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर माइनस 40x एक ब्रैकेट में
प्लस 32x और प्लस का 1280 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन मिल रहा है x, तो अंदर बचेगा x माइनस 40। इसमें कॉमन हमको मिल जाएगा 32, तो 32 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस, एक सेकेंड, यहाँ माइनस था तो यहाँ हमको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ है 32x माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हम कॉमन 32 ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 40। अब राइट है इज इक्वल टू 0। अब दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है x माइनस 40, तो x माइनस 40 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। प्लस वाले जैसा कि हम इस एक्सरसाइज में सॉल्व करते आ गए तो नहीं करना, अगर करना चाहते हैं आप तो x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ये 32 उधर चला जाएगा माइनस। अब जो कि कोई भी ट्रेन हो या रेलगाड़ी हो तो उसकी चाल स्पीड यानी निगेटिव नहीं हो सकती, तो हम निगेटिव वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 40 किमी प्रति घंटा। ये भैया आ गई आपकी रेलगाड़ी की चाल, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप ट्राई करना चाहें तो यहाँ पर ट्राई करें आप, 480 किलोमीटर दूरी है और आप चल किस हिसाब से रहे हैं 40 की स्पीड से, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, कितना टाइम लगेगा 12 घंटा। और अगर यही ट्राई करें तो यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, ऊपर है 480 अपान 40 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 32, अगर इससे हम कट करें तो 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 और 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर आ रहा है आपका 15 घंटे, और इसका डिफरेंस देखें तो वो आपका आ रहा है 3 घंटे, जो कि हमने वही यहाँ पे डिफरेंस किया था। तो ये भैया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेन वाले मोटर बोट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अब आपकी एक्सरसाइज इस चैप्टर में दो घात समीकरण में एक ही क्वेश्चन बचा है, तो इसको हमारे ख्याल से जरूर पढ़िएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, संपूर्ण एक्सरसाइज आपकी इसमें है, तभी आपके समझ में आएगा। जय हिंद।